हेलो बच्चों, चंद्र उदय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो सीटेट 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करना है आप लोगों को, कि जो पिछला कई सालों का रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, जहाँ इसमें पूछा गया है कि कुक्कड़ की बोलचाल कहाँ की भाषा है। तो इसमें पूछा गया है कुक्कड़ कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो आप लोग जिन लोगों को आता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसमें से आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहां पर स्थित है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। जिन लोगों को आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। तो इसमें कौन सा नंबर सही हो जाएगा? तो इसमें आप लोगों का सी सही हो जाएगा। ये सी नंबर 75 मीटर के ठीक पूर्व में, 75 मीटर ठीक पूर्व में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:13 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल km में है लगभग। तो इसमें आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो इसमें भी आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी मार्क कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। यहाँ पर आपका अक्टूबर से दिसंबर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी ऐसी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं: आइजक समीमो, रोनाल्ड रास, जॉस मेस्ट्रल एंड ग्रोवर मेंडल। तो इसमें आपका जॉस मेस्ट्रल जो है इन्होंने बनाया था, जॉर्ज मेस्ट्रल। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपका ये डी नंबर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आपका डी नंबर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, एक संघ शासित प्रदेश है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए, सभी क्वेश्चनों को आराम से देखिए और पढ़िए। और इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इन्हें आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में एल्युमिनियम की खदानें हैं? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं: उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में आपके एल्युमिनियम की खदानें हैं। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देखेंगे, यहाँ पर जो ये बिंदुओं की संख्या होती है, यहाँ पर ये 6 होती है। ठीक है, बिंदुओं की संख्या 6 होती है। यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिएगा।
यहाँ पर क्या है, प्याज की फसल उगाने के लिए किस तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर ये आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आपको क्रम वाइज लिखना है कि किसको करने के बाद क्या होता है, किसको करने के बाद क्या होता है, किसको करने के बाद क्या होता है। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज को बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। तो यहाँ पर अब हमें सीरियल वाइज लिखना है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बच्चों ध्यान देना, यह क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है। यह आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर पूछ रहा है उन फल और सब्जियों को चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका डी नंबर, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। तो ये जो डी नंबर में जितने भी फल हैं इन सभी के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो 12 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है नीचे दिया गया है कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपके ऑप्शंस हैं चिंपैंजी, लंगूर, पैंडा, सलात। तो इन चारों में से आपका ये सलात वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सलात एक ऐसा जंतु है जिसमें ये सारी खूबी पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों को कीटनाशियों का अधिक में प्रयोग करके खेतों के बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अन्यथा किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अन्यथा किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर। और आप लोगों को बता दें कि आप जिन लोगों को आंसर पता होता है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते रहें, जिससे पता चल सके कि आप लोगों का स्कोर क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही वितरण से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो गांव हैं उन्हें सामान्य घरों के सही वितरण से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम 1 है और यहाँ पर कॉलम बी है। तो यहाँ पर जो राज्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उन राज्यों में किस प्रकार की सामग्री यूज होती है घरों को बनाने में लिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये 3rd नंबर, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इन सारे चारों सभी ऑप्शनों को, उसके बाद में तो यहाँ पर आपका ये 3rd नंबर हो जाएगा, ये 3rd नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा पहले में क्या है 3 नंबर। ठीक है, तो पहले का 3 नंबर से अभी आप मिलान कीजिएगा तो जो आसाम में जो घर वगैरह बनते हैं वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। और यहाँ पर बी नंबर का दूसरा, तो बी नंबर का जब दूसरा आप देखेंगे तो लद्दाख, लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें। ठीक है, और यहाँ पर सी का पहले से मिलान जब करेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मनाली वगैरह में पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। ठीक है, और यहाँ पर जब आप चौथा नंबर डी का,
डी का ये 5 से मिलान करेंगे तो राजस्थान वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी के घर होते हैं और कटीली झाड़ियों से छतें बनी होती हैं। तो ये आपका सी नंबर होगा, 3rd नंबर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ। काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो यहाँ पर आपको ये बी नंबर सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। तो विद्यार्थी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इन्हों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ACD। ACD का मतलब है, यहाँ पर अभी आप पढ़ लेंगे, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। और सी में क्या है, विद्यार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। और डी में क्या है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों में विभिन्न स्तरों का इकट्ठा करना। तो ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो इन चारों को ऑप्शन को आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसके बाद में यहाँ पर देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको या डी नंबर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण कराने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परिकल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, रिकॉर्डिंग अवलेखन और सुनने के कौशल और पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो यहाँ पर आपका ये सी सही हो जाएगा, सी रिकॉर्डिंग, अवलेखन और सुनने में कौशल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व हैं। आकलन तत्व हैं, तो इसका जो सीखने के लिए निरंतर आकलन आवश्यक तत्व हैं, तो यहाँ पर आपका ये बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। और सी, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलाल ने कपड़े की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। इन चारों ऑप्शनों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। ठीक है, तो बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, मेहर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित कराने में समस्या है। एक EVS शिक्षक के रूप में आप, तो यहाँ पर आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो 23 में क्या पूछा गया है, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर इन चारों को पढ़ लीजिएगा और उसके यहाँ पर आपका जो सी नंबर है, समुदाय को अपने बच्चों के सिखाने में हिस्सेदारी और उनमें शामिल कराने की ज़रूरत और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है? आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास कराने में सहायक होगा। तो यहाँ पर आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या पाठ चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थी को आसान बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है कि जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उनका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रास की कहानी को ईबीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2, ये वाला ACD। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको देख लेना है। तो यहाँ पर ACD सही होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। ईबीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो 30 में क्या पूछा गया है कि खेल और पहेलियाँ ईबीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है और अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ अब हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम आप लोगों को काफ़ी सारा कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें, आप काफ़ी अच्छा एग्जाम में फोड़ के जाएंगे।